एक ग्राहक ने दुकानदार से कहा कि भाई जल्दी से एक साबुन तो देना। दुकानदार ने सख्त लहजे में कहा, ये ले पकड़। ग्राहक ने पूछा, भाई ये कितने का है? दुकानदार दोबारा गुस्से में बोला, 100 रुपए का है। ग्राहक बोला कि भाई क्या बात कर रहे हो, पिछली दुकान वाला तो 80 रुपए का दे रहा है। दुकानदार चिल्लाया कि कोई 80 रुपए का नहीं है, पूरे 100 रुपए का है। ग्राहक कहने लगा कि यार हर कोई तो 80 रुपए का दे रहा है। दुकानदार जोर से चीखा, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? पूरे 10 साल से दुकान चला रहा हूँ, 100 रुपए का ही है, अगर लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। ग्राहक ने साबुन वापस करते हुए कहा कि ये लो अपना साबुन और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। दुकानदार गुस्से से बोला कि कोई पैसे वापस नहीं होंगे और उसने साबुन उठाकर जमीन पर दे मारा और कहा कि ये ले उठा इसे और यहाँ से चल दफा हो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं। ग्राहक बेचारा साबुन उठाकर चल दिया। इतने में एक लड़का आया और बोला कि एक 40 रुपए वाला बिस्किट तो दे दें। लड़का जेब में कुछ निकालने में मसरूफ हो गया और उसका ध्यान इधर उधर बट गया तो दुकानदार गुस्से से उस पर चीखने लगा कि ये लो पकड़ो, उठाओ अपना बिस्किट और यहाँ से चलो और ये काम आप यहाँ से निकल कर करो। इतनी देर में एक और ग्राहक दुकान पर आ गया और बोला कि एक जंबो कोल्ड ड्रिंक तो दे दो भाई। दुकानदार उसे बोला कि उठा लो वहां से। जैसे ही वो ग्राहक फ्रीजर की तरफ बढ़ा तो दुकानदार ने उसे आवाज दी और कहा कि भाई पहले पैसे तो दो। ग्राहक ने पैसे पकड़ाए तो उसे कहने लगा कि जाओ अब निकाल लो वहां से। दुकानदार का लहजा अजीब बदतमीजी और बदअखलाकी पर मबनी था। ग्राहक बेचारा बोतल निकाल कर लाया और बोला कि एक शापर तो देना। तो दुकानदार गुस्से से बोला कि मैं शापर कहां से लाऊं, हाथ में ले जाओ। ग्राहक ने अपने हाथ की मजबूरी बताई तो कहने लगा कि मैं क्या करूं, ये तुम्हारा मसला है, और उसके पैसे उसकी तरफ फेंकते हुए बोला कि ये लो और यहाँ से चलते बनो। इतने में ग्राहक का फोन बजा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और रिसीव करते हुए उसने बोला कि हाँ मैं बस 2 मिनट में पहुंचता हूँ। उसने अपना मोबाइल दुकानदार के सामने वाले काउंटर पर रख दिया और अपने बकाया पैसे गिनने लगा। उसने पैसे गिने तो उसके पैसे कुछ कम थे तो उसने दुकानदार से पूछा कि बोतल तो 150 रुपए की है और आपने 200 रुपए क्यों काट दिए हैं? दुकानदार गुस्से से बोला कि कोई 150 की नहीं है, 200 रुपए की है, चलो बोतल उठाओ और निकलो यहाँ से। ग्राहक उसी गुफ्तगू में अपना मोबाइल वहां पर भूल कर चला गया। दुकानदार की जब चीजों को समेटते हुए मोबाइल पर नजर पड़ी तो वो खुद से कहने लगा कि ये किसका है? ये मोबाइल उसी का है जो अभी यहाँ से बोतल लेकर गया है। अलबत्ता उसने मोबाइल अपने जेब में छुपा लिया। 2 घंटे के बाद जब वो मोबाइल का मालिक वापस आया तो उसने दुकानदार से कहा कि भाई मैं यहाँ पर अपना मोबाइल भूल गया था। दुकानदार गुस्से से बोला कि किस वक्त भूल गया और कहाँ भूल गया? मेरी दुकान में तो कोई मोबाइल नहीं है। तो ग्राहक बोला कि मैं तो यही मोबाइल भूल गया था और मैंने यहाँ पर कॉल सुनी थी। तो दुकानदार बरहम होते हुए बोला, कहाँ यहाँ और कहां पर रखा था? क्या तुम मुझे चोर समझते हो? मुझे नहीं मालूम। ग्राहक बोला कि नहीं भाई मैंने ऐसा कब कहा? दुकानदार बोला कि और कैसा कहा आपने? तुम्हें क्या मैं चोर लगता हूं? तो ग्राहक बोला कि अच्छा भाई हो सकता है मुझे कोई गलती लगी हो, मेरा अल्लाह ही वारिस है। ये कहकर वो चला गया। दुकानदार चीखते हुए बोला कि जाओ जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। ग्राहक बेचारा मायूस होकर वहां से वापस चल दिया तो दुकानदार खुद से कहने लगा कि अब तो मैंने बेच भी दिया है और अच्छी खासी रकम भी मेरे हाथ आ चुकी है। थोड़ी देर के बाद दुकानदार का एक दोस्त उसके पास उससे मिलने के लिए आया। सलाम दुआ के बाद उससे पूछा कि भाई सुनाओ कैसा चल रहा है आजकल कारोबार? तो दुकानदार बोला कि यार कारोबार का तो कुछ मत पूछो, जितने भी पैसे कमाता हूँ घर ले जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ खर्च होते हैं। मेरा एक बेटा बीमार रहता है और उसके इलाज मुआलजे पर भी काफी पैसा खर्च हो जाता है। अब तो मैं थक चुका हूँ, मेरा जितना भी पैसा है उसके इलाज पर लग गया है, बस क्या करूं अब मैं। सलाम दुआ और हाल अहवाल के बाद वो दोस्त वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद दुकानदार ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक लड़का आया तो दुकानदार ने उसे कहा कि भाई कुछ दिन पहले आप मेरे दुकान पर आए थे और वहां पर अपना मोबाइल भूल गए थे। तो वो लड़का बोला जी जी बिल्कुल मुझे याद है, मैं समझा कि वो शायद कोई और बंदा उठाकर ले गया हो वहां से। तो दुकानदार फिर से बोला कि आप दोबारा मोबाइल लेने भी आए थे लेकिन मैंने आपको आपका मोबाइल नहीं दिया था, आपका मोबाइल मैंने ही उठाया था। असल में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने उस मोबाइल को बेच दिया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लें आप अपने मोबाइल के पैसे और मुझे माफ कर दें,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लड़के ने पैसे वापस लेते हुए कहा कि मैंने तो आपको उसी दिन ही माफ कर दिया था। दुकानदार ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी दुकान पर वापस आ गया। फिर एक बच्चा जूस लेने आया और कहा कि भाई एक जूस का डिब्बा तो दे दें। दुकानदार बड़ी खुश मिजाजी से बोला, जी भाई मैं अभी लाता हूँ। जूस पकड़ाते हुए दुकानदार ग्राहक से उसका हाल चाल पूछने लगा। फिर उसने ग्राहक से पैसे लिए और उसको खुश अखलाकी से दुकान से रुखसत किया। ग्राहक के जाने के बाद दुकानदार खुद से कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मालिक की बड़ी करम नवाजी हो गई है। कुछ दिनों बाद फिर दुकानदार से उसका वही दोस्त मिलने आया जिससे पहले उसकी मुलाकात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? दुकानदार बड़ी जोशी से उसके साथ मिला। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? दुकानदार कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत करम नवाजी है, आए मिलकर बैठते हैं, खड़े खड़े आप थक जाओगे। तो दोस्त बोला कि भाई लगता है कि आज तो बहुत ही खुश हैं, माशाल्लाह आजकल दुकान पे भी बहुत रश लगा रहता है, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ तो दूर से देखता हूँ। दुकानदार कहने लगा कि एक दिन मैं बहुत सख्त परेशान था और दुकान के बाहर बैठा हुआ था कि एक दिन मेरे पास एक ज़ईफ शख्स आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप क्यों परेशान हैं? तो मैंने उनको अपनी सारी हकीकत बताई और कहा कि बाबा जी, मेरा एक ही बेटा है जो अक्सर बीमार रहता है, मेरे रिस्क में बरकत नहीं है। ये सुनकर बाबा जी ने पूछा कि बेटा आप लोगों के साथ किस लहजे में बात करते हैं और आपका लोगों के साथ रवैया कैसा हुआ करता है? मैंने बाबा जी को हकीकत बताई कि मैं लोगों के साथ बड़ी सख्ती से बात करता हूँ और आज तक मैंने किसी से भी नरम लहजे में बात ही नहीं की। तो उन बाबा जी ने मुझे नसीहत की कि हर एक के साथ नरम लहजे में बात करो और अच्छा अखलाक रखो, छोटों पर शफकत करो और बड़ों की इज्जत करो और किसी का हक ना खाओ और अपना हक किसी को खाने ना दो। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे, तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। उस दिन के बाद से मैंने उन बाबा जी की बातों पर अमल किया। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एक से अच्छा अखलाक रखता हूँ, नरम लहजा रखता हूँ और प्यारो मोहब्बत से तमाम लोगों के साथ बात करता हूँ। आप यकीन करें कि अब मेरे बेटे की तबीयत भी बहुत अच्छी है, वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गया है और मेरे रिस्क में भी काफी कुशादगी आ चुकी है। प्यारे भाई, पहले मैं समझता था कि पैसा ही सब कुछ है। मेरे पास अगर कोई अपनी चीज भूल भी जाता था तो मैं उसको बेचकर खा जाता था, उसको वापस नहीं करता था। मैं ये समझता था कि मुझे कौन सा कोई देख रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा था ना। तो तब से मैंने एक बात सोची कि अब जो भी मैं काम करता हूँ सोचता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उस दिन से मेरे सारे काम अच्छे होने लग गए हैं और सही तरह से चल रहे हैं। मेरे रिस्क में काफी ज्यादा बरकत आ चुकी है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा सुकून आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का मुझ पर बहुत बड़ा करम हुआ है। दोस्तों, ये याद रखें कि अच्छा अखलाक इंसान का असली जेवर है। अच्छे अखलाक से ना सिर्फ इंसान दूसरों का दिल जीत सकता है, बल्कि अखलाक आपकी जिंदगी में चैन, सुकून और इज्जत का सबब बनता है। इसलिए आज से अपने अखलाक को अच्छा बनाएं और फिर देखें कि आपकी जिंदगी में किस किस तरह से सुकून और बरकतें आती जाती हैं। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, खास तौर पर ऐसे खड़ूस दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिएगा जिनका लोगों के साथ लबो लहजा अच्छा नहीं हो। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।